हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कल हमने इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि कल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और आज वाक़ई में स्टॉक में गिरावट भी आई, साथ ही निफ्टी में तो गिरावट आई है और उसके साथ में बाकी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। तो जो लोग पहले स्टॉक को बाय करके बैठे हुए थे, उन्होंने अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। यानी कि वो लोग जो ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के चेक कीजिएगा, ताकि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था, क्योंकि निफ्टी के साथ-साथ आज इस स्टॉक में तो गिरावट होना चांसेस था ही सही। पर यहाँ पर जो लेवल था वो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि हमें कल बीएसई और एनएसई को कंबाइन करने के बाद मुझे लगा कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर रीज़न यही था कि कल के दिन एनएसई की वेबसाइट पर अगर आप जाकर के चेक करोगे, तो कल अपर सर्किट था और बीएसई की वेबसाइट पर स्टॉक जो है ₹2.01 का हाई बना करके वापस से नीचे आना स्टार्ट कर दिया था, जो लगभग 91 ₹1.91 के आसपास जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। तो कल ही हमें पता चल चुका था, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर के देख लीजिएगा अगर जिसको नहीं पता है तो। अब स्टॉक का जो लेवल है दोस्तों, वो कौन-सा रहेगा? क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट आती है, तो लोअर सर्किट जब लगता है तो स्टॉक कहाँ तक रुकेगा ये कोई बता तो नहीं सकता, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक में एक लेवल हमें ऐसा मिले जहाँ पर स्टॉक जो है अपना रुकने की कोशिश करेगा, ठीक है? और साथ ही अभी स्टॉक का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो वेट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है और साथ ही अप ट्रेंड में भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो हमारा पिछला हाई था, ये था हमारा ₹1.80 का और बीएसई में स्टॉक ₹2 जा चुका था और सेम डे ₹2 जाने के बाद स्टॉक ₹1.90 में आ चुका था कल के दिन में, और उसी की वजह से स्टॉक में जैसे गिरावट आई थी तो कल पता चल चुका था कि स्टॉक जो है अब 1-2 दिन शायद लोअर सर्किट लगा सकता है। तो आज के दिन स्टॉक ने लोअर सर्किट भी लगाया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल कौन-सा है। अगर आप लेवल की बात करते हैं तो जो ये हमारा पिछली बार का हाई था ₹1.60 का, और अगर यहाँ पर अगर आप पीछे आकर के देखेंगे तो ये ही हमारा यहाँ पर 1.50 से लेकर के 1.60 के बीच का एक लेवल है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब स्टॉक में यहाँ पर भी गिरावट हुई थी तो इसी लेवल पे जाके स्टॉक रुका था, जो लगभग हमारा 1.55 से लेके 1.60 के बीच की रेंज थी। तो ये आपका मेन लेवल हो जाएगा। कल भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने इस स्टॉक को मेरे इसको सेव करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने जीटीएल इंफ्रा को सेव करके रखा हुआ था और मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी लेवल डिस्कस भी किया था, और कल ये बीएससी के ऊपर मैंने जो है इसके ऊपर चार्ट पे वीडियो बनाया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीएससी में प्राइस अलग थी और एनएससी में प्राइस अलग थी, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी हुई थी और कल एनएससी में अपर सर्किट था। तो इसके बेस पे मैंने पता किया था कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लेवल भी बनाया था, जो कि लगभग आपको पता होगा ₹1.80 के आसपास का था, और उसके बाद का लेवल अगर आप देखेंगे तो मैंने बीएससी के हिसाब से यहाँ पर बना करके बताया ₹1.62 या 60 के आसपास का, ठीक है? तो ये 2 लेवल आपके लिए अभी सपोर्ट का है और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, हर एक दिन स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली और स्टॉक में अचानक से अपर सर्किट नहीं लगा था। हर दिन स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही थी और धीरे-धीरे स्टॉक नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक में एटलीस्ट ट्रेड हो रहा था स्टॉक, ठीक है? तो उसके बाद से फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ मुझे लग रहा है कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। पुराने लेवल्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जो पुराने हमारे हाई बने हुए वो हमारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है? तो पुराने लेवल्स कौन से थे? जैसे मैंने इसका हाई बनाया था, उसके बाद मैंने एक हाई यहाँ पर बनाया था, उसके बाद ये हमारा पिछला हाई था जो यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर भी बना हुआ था। पर अभी स्टॉक इस प्राइस को होल्ड ही नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे स्टॉक ₹2 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इमीडिएटली टारगेट हमें ये मिलने वाला जो लगभग ₹2.20 का है, और उसके बाद हमारा ₹2.50 का है, ठीक है? तो ₹2.50 से पहले भी अगर आप देखेंगे एक छोटा सा लेवल है जो कि ₹2.40 का है, और अगर
स्टॉक में रिजल्ट बेहतरीन आता है और ₹2 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ₹2.5 और ₹2.5 के बाद जो हमारा टारगेट 4 साढ़े ₹4 का है, तो ये इमीडिएटली नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये केवल अभी का टारगेट जो ये दिखाई दे रहा है अपर सर्किट के साथ में। पर बीच में मैंने 3 लेवल 2 लेवल और बनाए थे। एक ₹4 का लेवल था, एक लेवल यहाँ पर था ₹3.20 के आसपास का और एक लेवल था हमारा ₹2.5 का। तो ये मैंने जो लेवल्स बनाए थे पुराने लेवल्स को देखते हुए बनाए थे। अब हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की। तो मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको ऑलरेडी बता दिया, जो लगभग ₹1.50 से ₹1.60 के बीच का है। ये दोनों एनएससी और बीएससी के लिए अलग-अलग रेंज है, हो सकता है 5-10 पैसा ऊपर नीचे हो, पर सपोर्ट का लेवल वही रहेगा। साथ ही अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ टेक्निकल बेस पर ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से लेवल शेयर करता रहूं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।